ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके और अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त हो रहे हैं। ये गुरुओं का अनंत उपकार है कि वे आपको अपनी व्यस्तता में भी, अपने चर्या का पालन करते हुए भी आपको ऐसा मार्ग प्रदान करते हैं जो आपके अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ दुख है, अशांति है, और उस दुख और अशांति से, उस महान विकल्प से निकालने का पुरुषार्थ एक निर्ग्रंथ गुरु ही हमें दे सकते हैं। और उस मार्ग को प्राप्त करके हम निश्चित ही अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यह आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी इससे जुड़ने का पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से श्रीमती अर्चना जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या सिद्ध भगवान जीवत्व गुण से युक्त हैं? क्योंकि इंद्रिय, बल, आयु और स्वाच्छ्वास ये 4 गुण से जीवत्व की पहचान होती है, जो कि सिद्धों में घटित नहीं होते। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्ध भगवंतों में जीवत्व मानने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं, पर जो दोनों अपेक्षाएं हैं, मतलब सिद्धों में जीवत्व और अजीवत्व, इन दोनों अपेक्षाओं को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना। अगर सिद्धों का जीवत्व नहीं होना या अजीवत्व ही सर्वथा स्वीकार किए जाते तो फिर वहाँ सिद्ध जीव द्रव्य के रूप में ही शेष नहीं बचेगा। इसलिए दोनों अपेक्षाओं को मात्र अपेक्षाकृत ही समझना होगा। एकांत से उन सिद्धत्व असिद्धत्व का व्याख्यान समझना, निर्णय करना, कथन करना ये उचित नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास ये जो 4 साधन कहे हैं, उस जीवत्व को प्राप्त करने के लिए प्राण के रूप में
तो इन प्राणों से जो जीता है वो जीव है, ये सत्य है। तिक्काले चदुपाणा, इंद्रिय बाहु आलपाणो या आदि ये गाथाओं के माध्यम से ये सत्यता का निर्णय तो संभव है ही, पर जो दूसरी अपेक्षा असिद्धत्व के अजीवत्व की कही जाती है उसे कथनचित विचारपूर्वक समझने की आवश्यकता। जो जीव द्रव्य है वही सिद्ध बनेगा, अजीव द्रव्य तो किसी प्रकार से सिद्ध बन ही नहीं सकता। इसलिए उस भले ही बहिरंग प्राण उसके पास नहीं है, पर जो मुख्य लक्षण ज्ञान दर्शन रूप है वह ज्ञान दर्शन रूप जीव के ही पास होता है। और भले ही विभाव स्वभाव को छोड़कर स्वभाव को प्राप्त करने वाले सिद्धों के पास वह ज्ञान दर्शन तो है ही, और उस ज्ञान दर्शन के होने के कारण से उनमें जीवत्व स्वीकार ही करना होगा, क्योंकि बिना ज्ञान दर्शन के जीवत्व और बिना जीवत्व के ज्ञान दर्शन होना संभव नहीं है। जीव द्रव्य संसारी अवस्था में जैसे जीव था वैसे ही असंसारी या सिद्ध अवस्था में भी जीव ही बना रहेगा। उसके प्राणों का यानी इन 10 प्राणों का या 4 प्राणों का अभाव हो जाने से उसके जीवत्व का अभाव नहीं हो सकता। और जो पारणामिक भावों की अपेक्षा से अगर हम निर्णय करें तो जो पारणामिक भाव है वहाँ भव्यत्व अभव्यत्व और जीवत्व, तो भव्यत्व अभव्यत्व तो भाव निकल जाते हैं, पर जीव का जीवत्व भाव का अभाव कभी नहीं होता। ये भी हमारे पास आगम प्रमाणों से सिद्ध होता है। इसलिए अनेक प्रमाणों से यही सिद्धता को प्राप्त किया जा सकता है कि सिद्ध भगवान भले ही उपचार से 10 प्राणों को प्राप्त नहीं होते, अपितु उनका जीवत्व पारणामिक भाव है। ज्ञान दर्शन कभी भी जीव के अभाव में या जीवत्व गुण के अभाव में नहीं होता, इसलिए उनमें जीवत्व घटित किया जाता है। पर चूँकि धवलाकार की अपेक्षा से आचार्य भगवंत ये कहना चाहते हैं कि वहाँ ये जो कुछ भी है ये उपचार से प्राप्त प्राण कहे जाते हैं, और उपचार से होने के कारण से कथनचित उनमें उन प्राणों की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से, बहिरंग साधनों की अपेक्षा से जीवत्व घटित नहीं होता, पर जो निश्चय नय की अपेक्षा से जीवत्व गुण के अभाव में, ज्ञान दर्शन गुण के अभाव में कोई भी जीव होता ही नहीं है। इसलिए इस अभेद अपेक्षा से या निश्चय नय की अपेक्षा से जीव त्रैकालिक जीवत्व गुण से युक्त है, चाहे वह संसारी हो चाहे वह मुक्त हो। इसलिए इस अपेक्षा से परम पारणामिक भाव या पारणामिक भाव की अपेक्षा से सिद्धों में भी जीवत्व भाव घटित होता है। दोनों अपेक्षाओं को निश्चय और व्यवहार परक समझते हुए वास्तविक निर्णय करते हुए जीव को या सिद्धों के जीवत्व को समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। आरा बिहार से नियतिजन अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ये शंका है कि अगर हम श्वेतांबरी मंदिर में जाके पूजा भक्ति करते हैं तो क्या हमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा, और किसी कारण अगर हमें पूजा भक्ति करनी पड़े तो उसका क्या समाधान होगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। वीतरागी सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानना ही वास्तव में सम्यक है। इसके अलावा कहीं भी अन्यत्र अन्य स्थानों पर पहुंचना, चाहे वह हमारे समीपी बिल्कुल श्वेत पट्ट आमना को मानने वाले भी क्यों ना हो, पर वहाँ भी वीतरागता का अभाव होने के कारण से नियम से मिथ्यात्व का दोष लगना ही संभव है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, जहाँ वीतरागी प्रभु विराजमान होते हैं वही हमारे लिए सच्चे देव की संकल्पना करने योग्य है। अगर किसी प्रकार से वहाँ मतलब जहाँ वीतरागता हमें नहीं दिख रही है, वहाँ किन्हीं भी कारणों से अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ भक्ति करने के लिए पहुँचता है, तो क्योंकि वहाँ वीतरागता का अभाव है और हमारे यहाँ इष्ट देव को यानी देवादिदेव को वीतरागी ही स्वीकार किया है, किसी भी प्रकार से अगर सरागता वहाँ पर है तो सरागता को पूजने का अर्थ मिथ्यात्व के ही श्रेणी में ले जाने वाला होता है।
रही बात पूजन पाठ कैसे करें, क्या करें, क्योंकि ये स्वीकार किया जा सकता है कि किन स्थानों में मात्र वह श्वेतांबर मंदिर ही है। ऐसे स्थानों में पहुंचकर आप प्रयास यही करें कि हम मंदिर ना जाके जिस रूम, जिस कमरे में आपके लिए स्थान प्राप्त हुआ है, उन्हीं कमरों में आप अपने जिनवाणी को विराजमान करें, या अधिक हो तो हम छोटा सा यंत्र लेकर विराजमान कर सकते। पर माना कि वहाँ उतनी शुद्धि नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, हम यंत्र नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम हम जिनेंद्र भगवान कथित जो जिनवाणी है, कोई पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथ है, कोई मुनिराज के उपदेश दिए हुए ग्रंथ है, उन ग्रंथों को विराजमान करते हुए उसके सामने बैठकर पूजा पाठ भक्ति आदि कर सकते हैं। या वो भी संभव नहीं है, उससे में भी कोई विकल्प उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे समय पे मात्र परोक्ष रूप से भगवान को, गुरु को, सबको एक प्रत्यक्ष मानते हुए, मतलब सामने ना होने पर भी उनको अपना इष्ट मानते हुए आंख बंद करते हुए या ऐसे ही कमरे में बैठकर आप प्रभु की, गुरु की, जिनवाणी की भक्ति करें। अन्यथा वहाँ प्रत्यक्ष पहुंचकर, यानी जहाँ वितरागता नहीं है, ऐसे स्थानों पर पहुंचकर आप भक्ति कर रहे हैं तो मिथ्यात्व का दोष उसमें बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस मिथ्यात्व के दोष से बचने के लिए आपको इन श्वेतपट्ट आमना वाले मंदिरों में जाने से बचना होगा। भले ही आप दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिमाएं नहीं देख पा रहे हैं, प्रभु गुरु के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, ये सत्य बात है, पर भूख लगी है इसलिए कोई किसी प्रकार से जहर खाने का प्रयास नहीं करता। इसलिए ये ध्यान रखें कि हम सम्यक की रक्षा के लिए मिथ्यात्व के स्थानों पर जाकर अपने श्रद्धान को, अपने विश्वास को तोड़ने का प्रयास ना करें। नहीं किया जाएगा तो कोई दोष नहीं है, पर विपरीतता में जाने से महान दोष लगता है। यही आपके लिए सम्यक सवाल। श्रीमती रूपाली जैन, आरा बिहार से, अगले समीचन में कल्प के साथ। गुरुवर के चरणों में त्रिकार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी यह शंका है कि पंच कल्याणकों में केवल जैसे कि हमें पता है कि हमारे 24 तीर्थंकर हैं, किंतु पंच कल्याणकों में केवल आदिनाथ भगवान की ही क्रियाएं क्यों की जाती हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुछ दिन पहले ही इस बात को हमने समझाने का प्रयास किया था कि तीर्थंकर 24 होते हैं, 24 तीर्थंकरों के पंचकल्याणक होते हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। पर क्योंकि आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणकों के जो नाटकीय रूपांतर या जिसे मंच के रूप से दिखाया जाता है, जैसे भरत चक्रवर्ती या बाहुबली, उनका दृश्य दिखा देना, साथ में नीलांजना का नृत्य वैराग्य उत्पत्ति के लिए, या जैसे ब्राह्मी सुंदरी का दृश्य, षटकर्मों का उपदेश आदि आदि जो बहुत विस्तार से दिखाने में आता है, यानी सामान्य रूप से जो अन्य तीर्थंकर है उनके समय में, कई के समय में तो कोई ऐसे विशेष पात्र ही नहीं है। इसलिए जो व्यवस्थापक है या प्रतिष्ठाचार है वो भी ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक मंचीय नाटकीय रूपांतर दिखाया जाए, प्रदर्शन किया जाए कि किस प्रकार से पंचकल्याणकों के पूर्व के ये कार्य होते हैं, राज दरबार आदि आदि। तो इसी मुख्य अभिप्राय से भगवान तीर्थंकर आदिनाथ का दृश्य या आदिनाथ का पंचकल्याणक मुख्यतः से किया जाता है। और कई सारे स्थानों में वर्तमान में पारसनाथ का, शांतिनाथ भगवान का, नेमिनाथ भगवान का, और भी बहुत सारे तीर्थंकरों के पंचकल्याणक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पूर्व काल में ये यही व्यवस्था चलती थी कि आदिनाथ भगवान का सब कुछ बना बनाया, और ग्रंथों में भी उन्हीं की क्रियाओं का बहुत विस्तार से व्याख्यान भी मिलता है कि किस प्रकार से क्या क्या हुआ। तो वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, हमने भी मल्लिनाथ भगवान का, शांतिनाथ भगवान का, पारसनाथ भगवान का पंचकल्याणक करवाने का निर्देश देकर कई स्थानों पर पंचकल्याणक करवाया है। तो ये कोई बाधक नहीं है कि मात्र आदिनाथ भगवान का ही पंचकल्याणक होना चाहिए, पंचकल्याणक किसी का भी हो सकता है। पर चूँकि पात्र अन्य पंचकल्याणकों में कम प्राप्त होते हैं, आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणकों में
पात्रों की संख्या पर्याप्त होती है, जो नाटकीय रूपांतर वहाँ दिखा जाता है वो भी लंबा चौड़ा होता है, और उसी परिप्रेक्ष्य में वह शीघ्रता से जो कार्य होने योग्य होता है। ऐसे आदिनाथ भगवान के पंचकल्याणकों की मुख्यता से ही सर्वत्र पंचकल्याणक होते हुए देखने में आते हैं। अगर कहीं विशेष तैयारी के माध्यम से कोई प्रतिष्ठाचार, कोई आचार्य भगवंत या कोई व्यवस्थापक अन्य भी तीर्थंकरों का पंचकल्याणक कराना चाहते हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, बाधा नहीं है, पर ये पक्का है उसके लिए विशेष तैयारी की आवश्यकता है। क्या क्या पात्र है, कैसे उन्होंने अपने वैराग्य को प्राप्त किया, उसके साधनों को जोड़ना, ये सब व्यवस्थाएं पुनः से जोड़नी पड़ेगी। इस कारण से वहाँ ये मुख्यतः से आदिनाथ भगवान का पंचकल्याणक दिखाया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ईश उज्जैन जतारा मध्य प्रदेश से अगले समीचन में कल्प करेंगे। दोनों गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जब हम मंदिर जाते हैं, जिनालय पर दर्शन करते हैं, तो हमारे दर्शन करते समय कुछ मन में उल्टे सीधे भाव आते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि मंदिर जाएं तो जिनालय में हमें उल्टे सीधे भाव नहीं आए। नमोस्तु 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 भगवान। वीतराग प्रभु के दर्शन करते समय जीव के भाव भी वीतरागता में, वैराग्य में होने चाहिए। ये सत्यता को समझते हुए ही व्यक्तियों को अपने दर्शन विधि में, अपने भावों में कुछ अंशों में बदलाव लाने की आवश्यकता। अगर किसी प्रकार से भगवान के दर्शन करते हुए, गुरु के दर्शन करते हुए मन में कुछ विपरीत परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, गलत विचार आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में पूर्ण रूप से ये निर्णय करना होगा कि कहीं न कहीं वहाँ पर तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है, और उस तीव्र पाप कर्म के उदय के कारण से ही ये विपरीत परिणाम, गलत विचार आने की पूर्ण संभावना देखने में आ रही। ये जो दर्शन करते समय अपने भावों को संभालने की आवश्यकता होती है, उसे जीव अगर ठान ले, निर्णय कर ले, तो वह अपने उन गलत भावों में, गलत विचारों में अवश्य ही बदलाव ला सकता है। पर चूँकि पाप का उदय साथ में चल रहा है, ऐसी स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में बहुत मुश्किल और बहुत पुरुषार्थ के माध्यम से ही इन भावों को, इन विचारों को बदला जा सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गलत विचार आ रहे हैं, गलत भाव आ रहे हैं तो मंदिर में जाना छोड़ दे, प्रभु के दर्शन, गुरु के दर्शन करना छोड़ दे। ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। जैसे कि भोजन करते समय भी कई बार मन नहीं लगता, या कई सारे संकल्प विकल्पों के साथ भी भोजन करना पड़ता है, ऐसे ही ये भूल कर भी निर्णय नहीं करना कि गलत विचार आ रहे हैं, गलत भाव हो रहे हैं, सो हम मंदिर ही जाना छोड़ दें, भगवान के दर्शन ही ना करें, जब भाव ठीक होंगे तब दर्शन करेंगे। ऐसा सोचना उचित नहीं है। भले ही गलत विचार आ रहे हैं, गलत भाव आ रहे हैं, पर पुनः अपने भावों को संभालने का प्रयास करते हुए प्रभु के पास जाए, और ये विशेषता से ध्यान दे कि हम प्रभु के मुख मुद्रा को देखते हुए जो दोनों भौएं एक साथ मिलती है, जहाँ तिलक आदि लगाया जाता है, वहाँ आप कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास करें। भगवान की जो वीतराग छवि है, मुद्रा है, उस वीतराग मुद्रा को देखते हुए एक एक जो उनका अंग उपदेश दे रहा है, उस उपदेश को प्राप्त करने का प्रयास करें। जो उनकी नासाग्र दृष्टि है, यानी आधे झुके हुए नयन हैं, उनको देखकर ये निर्णय करें कि भगवान आप कितने धन्य हैं, आपने इन भोगों को देखकर ही उसके प्रति उदासी का प्रदर्शन करते हुए आँखों को आधा नीचे करके रखा है। आपके जो हाथ है, हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, आप यही उपदेश देना चाहते हैं कि पूरे कार्य संसार के करने के बाद आपको समझ में आया कि कोई कार्य करने योग्य नहीं बचा, तब आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। पैरों से भी आपने पूरे संसार में परिभ्रमण किया, अब पैर भी कार्य के नहीं हैं, इसलिए आप एक के ऊपर एक पैर रखकर बैठे हो या खड़गासन से खड़े हो आदि। उनकी उस मुद्रा को देखते हुए उनसे प्राप्त होने वाली उस वीतरागता को अगर ग्रहण करने का प्रयास करें तो नियम से भावों में, विचारों में सुधार होने की पूर्ण संभावना है। साथ में और विशेषता ये भी ध्यान रखें कि वहाँ जो अन्य किसी कारणों से संक्लेशता आ रही है, मतलब गलत विचार आ रहे हैं, कई बार होता है किन्हीं व्यक्तियों के कारण से, वहाँ पूजा पाठ करने वाले पुजारियों के कारण से भाव गलत हो सकते हैं, विचार गलत हो सकते हैं, तो उनको बिना देखे ही, यानी
उनको निगलेक्ट करते हुए हमें प्रभु से और गुरु से मतलब है ये समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये भी ध्यान रखें कि वहाँ अगर प्रभु के पास जाकर, गुरु के पास जाकर गलत विचार, गलत भाव हो रहे हैं तो वहाँ बहुत बड़ा पाप का आश्रय भी जीव कर रहा है। इसलिए उन पापों से बचने के लिए मुझे अपने भावों में सुधार करना है। प्रभु की वीतराग मुद्रा को देखते हुए उनके जैसा बनने का प्रयास करना है। इन भावों को पुनः पुनः अभाने का प्रयास करें। जो अच्छे अच्छे भजन हैं, अच्छे अच्छे गीत है, प्रभु की महिमा, प्रभु के गुणों के प्रति लिखे हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनको गुनगुनाते हुए, उन्हें दोहराते हुए अगर प्रभु के पास जाने का प्रयास किया जाए तो स्वाभाविक रूप से ये भावों के, विचारों के बदलाव को आप प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान।